नमस्कार। आज हम MSC अणु के संबंध में चर्चा करेंगे। MSC अणु मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स एंटीजेंस, ये एंटीजेंस के रूप में पाए जाते हैं और समस्त दैहिक कोशिकाओं पर ये जो अणु हैं उनके परिचय पत्र के रूप में पाए जाते हैं। RBC कोशिकाओं को छोड़कर समस्त दैहिक कोशिकाएं इनको अपनी देह पर धारण करती हैं। ये दो प्रकार के हैं MSC अणु। एक प्रकार के MSC अणु MSC अणु प्रथम वर्ग के और MSC अणु द्वितीय वर्ग के। MSC प्रथम वर्ग के जो अणु हैं वो दैहिक कोशिकाओं RBC छोड़कर समस्त कोशिकाओं पर पाए जाते हैं, जबकि ये जो दूसरे प्रकार के हैं ये जो भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया, अन्य चीज़ों का भक्षण करती हैं, उन्हें खा जाती हैं, मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं। इनकी सतह पर ये उपस्थित पाए जाते हैं। ये जो मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती हैं, टी सेल्स होती हैं, थाइमस सेल्स होती हैं, ये इस कोशिकाएं जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं, भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ये समस्त कोशिकाएं MSC द्वितीय श्रेणी वाले अणु को अपनी देह पर धारण करते हैं। ये MSC अणु जो हैं ये जो अभिक्रिया होती है एंटीजन और टी कोशिकाओं के मध्य में, उसके में भाग लेते हैं। MSC अणु इस मैक्रोफेज कोशिका की सतह पर उपस्थित होते हैं। अब ये जो मैक्रोफेज कोशिका है ये किस प्रकार से एक जीवाणु का भक्षण करती है और उसके जो प्रोटीन्स हैं उनको टी कोशिकाओं को प्रस्तुत करती है, इस संबंध में हम बातचीत करते हैं। तो जो एक्सोजीनस एंटीजेंस होते हैं उनका जो प्रोसेस होता है, उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो किस प्रकार से पाई जाती है, हम उसकी बात करते हैं। ये जो एंटीजेंस है ये देह से बाहर था, अब ये अंदर प्रविष्ट हो गया है और देह में जैसे प्रविष्ट होगा तो जो मार्ग हैं, म्यूकस जो लाइनिंग है, वहाँ मैक्रोफेज कोशिकाएं उपस्थित पाई जाती हैं, वो इनको ग्रहण कर लेती हैं। तो एंडोसाइटोसिस क्रिया के माध्यम से ये जो एंटीजेंस हैं, जो बैक्टीरिया है, ये मैक्रोफेज कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं, निगल लिए गए हैं। निगलने के पश्चात ये एक वेसाइकल के अंदर बन जाते हैं। तो इस वेसाइकल के द्वारा इनको घेर लिया जाता है और फिर इनका जो संबंध है लाइसोसोम के द्वारा हो जाता है। लाइसोसोम इनके साथ फ्यूजन करता है, जुड़ जाता है। तो लाइसोसोम के अंदर विभिन्न प्रकार के लयनकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं और लयनकारी एंजाइम्स इसका अपघटन करते हैं, इसका पाचन करते हैं। और पाचन के दौरान ये जो एंटीजेंस हैं छोटे छोटे अंशों में विभाजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ये जो अंश हैं ये इस वेसाइकल के अंदर पाए जाते हैं डाइजेशन के पश्चात में, पाचन के पश्चात में। और ये जो कोशिका का अन्य भाग है इसमें MSC अणु द्वितीय उनका संश्लेषण होता है और वो भी एक वेसाइकल के अंदर पाए जाते हैं। तो दोनों वेसाइकल्स आपस में फ्यूजन करती हैं और फ्यूजन करने के पश्चात ये दोनों MSC अणु और जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं इस एंटीजेंस के, दोनों एक ही वेसाइकल के अंदर उपस्थित हो जाते हैं। अब ये जो MSC अणु द्वितीय हैं ये इन प्रोटीन जो खंड है इनके साथ बंधन स्थापित कर लेते हैं और बंधन स्थापित करने के बाद जो वेसाइकल है ये कोशिका की झिल्ली पर आकर फट जाती है। तो एक्सोसाइटोसिस क्रिया यहाँ होती है, इसके माध्यम से ये वेसाइकल यहाँ फट जाएगी और जो MSC अणु है वो इन प्रोटीन के खंडों को अपने ऊपर धारण करके प्रस्तुत करेंगे टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को। जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो पहचान करती हैं इस एंटीजन का, इनके एंटीजन के खंडों का, वो MSC अणु के माध्यम से करती हैं। तो ये एक्सोजीनस जो एंटीजेंस होते हैं उनकी प्रोसेसिंग इस प्रकार से MSC अणु के माध्यम से सहायता से की जाती है। अब दूसरी जो प्रोसेसिंग है एंडोजीनस एंटीजेंस की, जो देह के अंदर कार्य करते हैं,
ये वायरस जो इन्फेक्शन होता है उसके अंतर्गत आते हैं। वायरस जैसे इन्फेक्शन करता है, ये देह के अंदर प्रविष्ट होता है और जो देही कोशिका है उसके अंदर एंट्री लेता है, प्रवेश करता है और वहाँ का जो केंद्रक होता है उसका नियंत्रण कर लेता है और नियंत्रित करके केंद्रक के अंदर अपने जो आरएनए या डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है उसके माध्यम से ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो यहाँ वायरल प्रोटीन का निर्माण होता है। जो देही कोशिका है उसके प्रोटीन के स्थान पर देही कोशिका वायरल प्रोटीन्स का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। जो वायरल प्रोटीन्स हैं ये जो MSC अणु प्रथम है, क्योंकि ये सामान्य कोशिका है, देही कोशिका है, इसके द्वारा MSC अणु प्रथम वर्ग है इसके अणु का निर्माण किया जाता है। ये जो अणु इनके साथ संग्रहित हो जाते हैं और दोनों मिलकर एक वेसाइकल में आ जाते हैं और ये जो MSC अणु प्रथम है ये इनके साथ बंधन स्थापित कर लेते हैं। एक्सोसाइटोसिस क्रिया के माध्यम से ये वेसाइकल कोशिका झिल्ली पर फट जाती है और ये MSC अणु इन वायरल प्रोटीन्स को प्रस्तुत करते हैं टी कोशिकाओं को। टी कोशिकाएं जो पहचान करती हैं इन सेगमेंट्स का, इन वायरल खंडों का इन MSC अणु के माध्यम से करती हैं। तो इस प्रकार से MSC अणु जो है टी कोशिकाओं को इन प्रोटीन्स जो कि बाहरी प्रोटीन्स होते हैं, एंटीजेंस प्रोटीन्स होते हैं, इनकी पहचान कराते हैं। धन्यवाद।